अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, ठीक है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हम भाई भाई होना चाहिए। तुम क्या इंडिया के चक्रों में आगे पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहा है? बोल, क्यों लड़ाई कर रहा है पाकिस्तान के साथ? तेरा दिमाग खराब हो गया? अफगानिस्तान हमारा नबी एक है, हमारा कलमा एक है, हमारा कुरान एक है, ठीक है। तो आपस में लड़ाई करेगा? तेरा दिमाग खराब है। हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के लोग मरे, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो पाकिस्तानी फोर्सेस उनको मारे। तुम लोग बेवकूफ हो गए, इंडिया के हाथों चढ़ गए हो, ठीक है। इंडिया की आर्मी तुम्हें यूज कर रही है, इंडिया की गवर्नमेंट तुम्हें यूज कर रही है, तो क्यों नहीं समझ रहा? बोल, क्यों लड़ाई कर रहा है? तुझे पता नहीं पाकिस्तान की आर्मी दुनिया में नंबर 1 आर्मी में से एक है? तू बेवकूफी कर रहा है हिंदुओं के कहने पे, पाकिस्तान के साथ फाइट करके बेवकूफी कर रहा है। अफगानिस्तान मत कर ऐसे बेवकूफी। तू मुसलमान है, हम भी मुसलमान है। हम नहीं चाहते कि हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करें, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो अफगानिस्तान का मिनिस्टर है, वो इंडिया में बैठ के किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बात की है कि देखिए, जो हाल हमने अमेरिका का किया, जो नेटो को किया, जो रशिया का किया, वो हाल हम पाकिस्तान का करेंगे। ये बात किस तरह जा रही है? जंग की सूरत हाल और ये पैदा करना चाह रहे हैं। इसमें किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, मासूम लोग मरेंगे। जंग की जो सूरत हाल है, इसमें किसका नुकसान? मुसलमान भाई को मार रहा है, पूरी दुनिया खुश हो रही है। उधर इसराइल खुश हो रहा है, इधर अमेरिका खुश होगा, इंडिया खुश होगा। यार, इंसानियत सबसे बड़ी बात है। और मुसलमान को मार रहा है, मेरा तो दिल यहाँ पे खून के आंसू हो रहा है भाईजान। लेकिन पता नहीं दुनिया के किस तरफ जा रही है, क्या चाहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। यकीन करें, इस चीज को बहुत जल्द खत्म होना चाहिए। उनको चाहिए पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक कर रहे हैं आके। उन्होंने साफ बयान दिया है कि भाई हम सऊदी अरेबिया ने उन्होंने बोला कि भाई दोनों इस्लामिक कंट्री हम किसका साथ दें। इनका साथ देंगे तो पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान का साथ देंगे दोनों की तरफ नाराजगी बन जाएगी। लेकिन हमारी तो डिफेंस डील हुई है ना सऊदी वो के जब साथ। इंडिया के खिलाफ होगी, कोई और अदर कंट्री के साथ होगी, तो वो सऊदिया साथ देगा, क्यों नहीं देगा? ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से सऊदिया साथ नहीं देगा पाकिस्तान। यार, वो दोनों इस्लामिक कंट्री है, वो दोनों का वो भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है किसका साथ दें। लेकिन हम हर रोज अपनी शहादतें दे रहे हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारी सिविलियन शहीद हो रही है। हम कब तक बर्दाश्त करें? ये अपना बजट है मंथली या सालाना वो सेट करते हैं अफगानिस्तान के लिए। इतने पैसे हमने उनको देने हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों आपने देखा होगा जल्जला आया था, तो उधर भी उन्होंने सपोर्ट किया, उधर भी उन्होंने फाइनेंशियली काफी पैसे दिए उनको। तो आप देख सकते हैं, इंडिया इन आउट उनको सपोर्ट कर रहा है। भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती हुई दोस्ती को देखने के बाद में पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जिनकी नींद जो है उड़ चुकी है, और इस समय अफगानिस्तान की जो सेना है वो पाकिस्तानी सेना से जो टकराव हो रहा है उसमें कई सारे सैनिकों को पाकिस्तान के बंधक बना चुकी है। इसके बाद में पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं एकदम आग बबूला हो चुके हैं, भारत और अफगानिस्तान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो पहले इनकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में, वीडियो के लास्ट में। उधर भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है, फिर आपस में लड़ रहे हैं। ये क्या, कहाँ पे जाके बात खत्म होगी? ये जंगों वाली सूरत हाल इधर कैसे खत्म हो सकती है? अब देखें, इंडिया में जो अफगानिस्तान का मिनिस्टर है, वो इंडिया में बैठ के किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बात की है कि देखिए, जो हाल हमने अमेरिका का किया, जो नेटो को किया, जो रशिया का किया, वो हाल हम पाकिस्तान का करेंगे। ये बात किस तरह जा रही है? जंग की सूरत हाल और ये पैदा करना चाह रहे हैं। इसमें किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, मासूम लोग मरेंगे। उसके बाद इसी का जवाब जो हमारे DG ISP साहब ने बड़ा तहम्मुल वाला और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया इस चीज का, कि देखें भाईजान, हम अपनी सरहदों की, अपनी आवाम की हिफाजत करनी जानते हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं कि आप बात करके बैठ गए, हम इधर बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नुकसान तो फिर दोनों का होगा ना। देखिए ना, अब देखिए, अब वो मीडिया कह रहे हैं हमने इनके तकरीबन 20-25-40 फौजी हमने इनके मार दिए, पाकिस्तान के शहीद कर दिए। लेकिन ये भी हमारा मीडिया भी कह रहा है कि हमने 15-20 हमारे शहीद हुए हैं। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान इतनी बड़ी फौज है, इतना बड़ा एयर फोर्स है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कुछ अर्सा पहले इस चीज का देख लिया, रिएक्ट जो हमारे एक दुश्मन मुल्क ने किया था। इसके बरक्स अफगानिस्तान के पास तो उतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी वो बातें कर रहे हैं। लेकिन ये कि आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया में बैठ के उन्होंने ये धमकी या ये वार्निंग दी है, तो इंडिया भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है, इंडिया उनके साथ है, उनको असला फराहम कर रहा होगा। अच्छा, हाँ जी, जैसे एक जितनी भी जंगी होती है उसमें एक पीछे सुपर पावर का हाथ हो सकता है अपना असला बेचने के लिए, हो सकता है इंडिया इसके साथ मुलविस है और इस चीज को वो देख रहा होगा। मैं इस चीज को बहुत करीबली और बहुत दुख के साथ कह रहा हूं। बात यह है कि देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है भी नेबर हैं, है भी इस्लामिक कंट्री है। पूरी दुनिया इस टाइम तमाशा नहीं देख रही होगी। एक साइड पे हम ये कहते हैं कि दुनिया के सारे मुसलमान एक हैं, यूनाइटेड हैं, पूरे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं।
दूसरी साइड पे एक दूसरे के जिस्म, ये तो वही बात है, एक मुंह से, एक हाथ से दूसरे हाथ से थप्पड़ पड़ रहे हैं मुंह पे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब देखिए ना, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम कह रहे हैं हम इनको साथ लेके चले। अब मुझे लग रहा है इसके पीछे कोई गेम है। मेरी इतनी नॉलेज तो नहीं है, इतना मुझे इतनी अकल तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वॉच करते हैं, मीडिया को देखते हैं। मुझे लग रहा है जैसे अमेरिका कुछ अपने मुफाद के हाथ है ना, ये कोई गेम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आना चाह रहे हैं, कोई अड्डे का कोई प्रोग्राम करना चाह रहा है। मुझे ना ये बस मैं डबल माइंडेड हूँ 3-4 दिन से, जब से ये जंग की सूरत हाल पैदा हुई है, और उसका मुफाद पता नहीं कहाँ पे है। वो इतना अपना असला भेज के भी खुश नहीं है, इतनी जगह पे जाके वो। पाकिस्तान के तल्लुकात तो अब अमेरिका के साथ ठीक है, पाकिस्तान के साथ ठीक है, वो सामने तो नहीं आएगा। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और कहीं ना कहीं दुनिया में वो इस चीज को लेके चलेगा। अब उसने देखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे, अब उसने कोई ना कोई इस तरह की बात कर दी है कि जिसमें पाकिस्तान उनका माहौल खराब हो। अब देखिए पाकिस्तान ने उनके ऊपर अपनी, हमारे जितने भी फौज है उधर जाकर उनकी चोनियों के ऊपर कब्जा किया। अच्छा। अब उधर का मीडिया कह रहा है कि हमारी तरफ आके कब्जा कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता भाईजान। ठीक है। ये इतनी बड़ी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है, ड्यूरेंट लाइन है सर, इसके ऊपर उधर से आना उनके लिए आसान काम नहीं है। पाकिस्तान के लिए जाना आसान काम है। टेक्नोलॉजी वाइज में बात कर रहा हूँ, टेक्निकल बात कर रहा हूँ। लेकिन उनका ये स्टांस है अफगानिस्तान का, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, ये अफगान मिनिस्टर ने इंडिया में बैठ के कहा है, तो पाकिस्तान का काम है उसे रोके, उसे कंट्रोल करे। हमारे पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आप अपने घर को महफूज करें। देखिए सर, अब वहाँ पे जितनी बड़ी वो बॉर्डर की वो सिस्टम चल रहा है, ठीक है, बहुत अरसा पहले जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने भी काम करना शुरू किया था बॉर्डर लाइन के ऊपर, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सका। वो वहाँ से बड़ा इजी भी है सर वहाँ पे आना, बाजौर में आना, बलोचिस्तान में आके अपना कुछ भी करना। और ये हमारी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है इन पे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। लेकिन उनको चाहिए कि जो उनके पीछे जो हाथ है ना अफगानिस्तान के, उनको चाहिए, हम मुसलमान बरादर मुल्क है। आपको क्या लगता है, जैसे हम कहते हैं कि मुसलमान के पास कुछ भी ना हो, जज्बे के साथ लड़ता है, तो वो तो कहते ही हैं अफगानिस्तान वाले कि हम है ही मुसलमान, शरी निज़ाम है, इस्लामिक निज़ाम है, तो जज्बा अब उनके पास भी है, जज्बा हमारे पास भी है। अब जज्बे से जंग नहीं हो गई, जज्बे के साथ जंग तो होगी, लेकिन जीतेगा वही जो अकल और टेक्नोलॉजी आजकल बनी है, जो हक पे होगा, सच पे होगा सर, विनिंग उसकी है, वो जीता वही है। ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, अब ये जंग की जो सूरत हाल है, इसमें किसका नुकसान? मुसलमान भाई को मार रहा है, पूरी दुनिया खुश हो रही है, उधर इसराइल खुश हो रहा है, इधर अमेरिका खुश होगा, इंडिया खुश होगा। यार इंसानियत सबसे बड़ी बात है। अब मुसलमान को मार रहा है, मेरा तो दिल यहाँ पे खून के आंसू हो रहा है भाईजान, लेकिन पता नहीं दुनिया के किस तरफ जा रही है, क्या चाहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, यकीन करें इस चीज को बहुत जल्द खत्म होना चाहिए। उनको चाहिए पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक कर रहे हैं आके। ये पूरी दुनिया में किसी भी चीज का वाहिद हल एक है कि टेबल पे आके बात करें, अपने मसाइल, बड़ी जंगे एंड ऑफ यही होता है कि टेबल पे बैठ के बात हो जाती है। एक साथ कोई उनका फ्रीक बैठ जाता है, उनके जो लिखत और पढ़त हो जाती है कि भाईजान ये चीजें हैं, ये आप नहीं करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। इसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस और पूरे अमल के साथ, पूरे यकीन के साथ इसके ऊपर अमल होगा, ये बातें खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल से चाइना इसमें सालसी का किरदार अदा कर सकता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग अमेरिका ने रुकवाई थी, वैसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग चाइना चाहे तो रुकवा सकता है। वैसे तो अमेरिका भी अपना पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रंप साहब चाहते हैं कि हमें नोबेल पीस अवार्ड मिले, यानी ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड मिले। वो भी कोशिश करेगा जंग रुकवाने की, ताकि बाद में दुनिया को बता सके कि मैंने दुनिया में बड़ी जंगें रुकवाई। क्या लगता है, अमेरिका जंग रुकवाएगा या फिर अमेरिका जंग रुकवाएगा? अभी तक तो नहीं, जब तक वो अपना मुफाद तक नहीं पहुंचेगा। अगर बगैर किसी मुफाद के अगर कोई फायदा ये जंग रुकवा सकता तो एक ही है, वो चाइना कर सकता है ये काम, क्योंकि बॉर्डर के साथ वो हमारे वही चीज लगती है। और वैसे भी वो हमारा चाइना से ताल्लुकात, चाइना के हमारे वो बेहतर है, हमारे उनके भी बेहतर है, हमारे भी बेहतर है। अब वो सालिसी का किरदार वो अदा कर सकते हैं। उनको चाहिए उनके जो प्रेसिडेंट है आके पाकिस्तान और उनको साथ बिठा के इस चीज को खत्म करें, जल्द से जल्द करें। अफगानिस्तान को लोगों के लिए कोई मैसेज, कोई रिक्वेस्ट या कोई धमकी या कुछ भी रिक्वेस्ट? धमकी क्यों देंगे? ये हमारे ब्रदर हैं, हमारे भाई हैं, बॉर्डर के साथ हमारा इनके साथ बॉर्डर है और मुसलमान है। अच्छा। मैं अपने दिल की, ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान की आवाज है। काइंडली इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, और जिसका फायदा हो रहा है उसको ज़हन से निकाल के टेबल पे आके बात करें, ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुस्लिम है और हम दोनों बड़े इंसानियत को पहले रख लेते हैं। चले इंसानियत के नाते आप इसको टेबल टॉक पे आके सर इस बात को प्लीज आके इसको खत्म करने की कोशिश करें।
खत्म करें, हल करके इसको खत्म करके आगे चले। इस पूरे वीडियो के अंदर आपने सुना कि कई बार मुस्लिम वर्ड किया गया और पाकिस्तान के जो नेता हैं बड़े बड़े, पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, मुस्लिम कार्ड खेलने की बहुत कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भैया पाकिस्तान मुस्लिम के नाम के ऊपर बना था, इसलिए हमें सबको मिलकर रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो राजधानी है, उसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले इन्हीं मुस्लिम के मसीहा जो आजकल बन रहे हैं, उन्होंने ही एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, बच्चे भी मारे गए थे। और उससे 6-7 महीना पहले भी इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें कहा था कि हम टीटीपी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उसमें भी कई सारे बच्चे मारे गए, छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया इनका मुस्लिम वाला जो प्यार है सिर्फ दिखावटी है। जब मारने की बात आती है और अटैक करने की बात आती है तब इनको मुस्लिम नहीं याद आते हैं, लेकिन जब ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करनी होती है तब इनको मुस्लिम याद आते हैं। अफगानिस्तान के ऊपर लगातार ये आरोप लगाए जाते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कि जो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं, जबकि हकीकत ये है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के राजनेता ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है ये इनकी आर्मी कराती है, इनकी गवर्नमेंट कराती है और उसके लिए बकायदा फंड दिए जाते हैं। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का जो ट्रेनिंग सेंटर तबाह हुआ था, उसको बनाने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पैसा दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद ये लोग अपने यहाँ पर आतंकवादियों को तैयार करते हैं, अटैक कराते हैं, उसके बाद में अफगानिस्तान का नाम जो है खराब करने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान जब से तालिबान के कंट्रोल में आया है तब से वहां पर ना तो कोई बम ब्लास्ट हो रहा है, वहां की जो जनता है अच्छे से जी रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लगातार बम ब्लास्ट हो रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है पाकिस्तान की जो सेना है वो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार करती है, जिसकी वजह से वहां की जो BLA है वो पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करती है और इनके सैनिक मारे जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, कहते हैं भैया भारत की साजिश है। दूसरी तरफ KPK के अंदर TTP जो है, जो इसका कहना है कि भैया पाकिस्तान के अंदर शरीयत वाला कानून लाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों के नाम के ऊपर बना था, कलमा के नाम के ऊपर बना था। तो यहाँ पर अगर शरीयत का कानून नहीं चलता है तो ये गलत है। और जो ब्रिटेन का कानून है इसको हम यहाँ पर नहीं चलने देंगे। वो पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ लड़ती है, जब वो लोग अटैक करते हैं तब भी ये कहते हैं कि भैया ये भारत की साजिश है। तो कुल मिलाकर भारत का नाम लेने से पाकिस्तान की आर्मी जो है कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाता है उसको। इसी वजह से भारत और अफगानिस्तान का नाम यहाँ पर यूज किया जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान की आर्मी इतना जुल्म करती है कि इन लोगों के ऊपर किनको हथियार उठाने ही पड़ते हैं, और वो जब हथियार उठाते हैं तो इनके ऊपर अटैक करते हैं तो इनका रोना निकल जाता है, फिर यही बहानेबाजी चलती है। ओवरऑल भारत और अफगानिस्तान की जो दोस्ती इस समय बनती चली जा रही है और ये सैकड़ों साल से दोस्ती है और अब पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी इसको तोड़ने की, लेकिन आज तक वो तोड़ नहीं पाया है और ये तालिबान गवर्नमेंट में और मजबूत होती चली जा रही है। इसका नुकसान कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इसी वजह से इन लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।